एक सपने के टूट के चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरे सपने को देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। एक बार की कहानी है। एक ट्रक ड्राइवर अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर गया था। जब बेटा अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था तो उसने देखा था कि रेस्टोरेंट की हालत बहुत खराब थी। वहां पर बहुत गंदगी थी और जो टेबल पे वो बैठे थे वो टेबल की टांग जो थी वो भी टूटी हुई थी। बेटे ने अपने पिता से बोला कि हम तो बहुत गरीब हैं, इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ये रेस्टोरेंट का मालिक, इसके पास इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, ये इस पर ध्यान क्यों नहीं देता। इसके बाद खाना जब खत्म करने के बाद पिता ने रेस्टोरेंट के ओनर को जब बिल पेमेंट किया तब पिता ने उस रेस्टोरेंट के ओनर से पूछा कि तुम इस रेस्टोरेंट पे इतना ध्यान क्यों नहीं देते हो। तो रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने बोला कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, इतना ज्यादा व्यापार होता ही नहीं है, इसलिए हम इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारी बाहर जो ट्रक खड़ी हुई है उसमें से हमारी आमदनी होती है और उससे हमारी रोजी रोटी बहुत अच्छे से व्यतीत होती है। इसके बाद बाप बेटे बाहर चले गए और जो वो आदमी था उसे ट्रक की जानकारी थी। उसने वो ट्रक के इंजन को ऐसा खराब कर दिया कि वो वापस से सही भी ना हो पाए और चल भी नहीं सकता। ठीक 3 साल बाद जो ये ट्रक ड्राइवर और उसका बेटा था जब वहां से निकल रहे थे उन्होंने देखा कि वो ही रेस्टोरेंट बहुत ही बड़ा, बहुत ही आलीशान सा था और वो रेस्टोरेंट 5 से 6 माले का था। ट्रक ड्राइवर का बेटा वो रेस्टोरेंट में वापस अंदर गया और जाके रेस्टोरेंट के मालिक से वापस पूछा उसने कि आपका ये रेस्टोरेंट इतना बड़ा और इतना बेहतरीन कैसे हुआ। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने बोला, आज से कुछ साल पहले हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम जो हुआ करता था वो ट्रक हुआ करता था, लेकिन अचानक उस ट्रक में ऐसी कुछ गड़बड़ी आई कि वो ट्रक सही भी नहीं हो सकता था और चल भी नहीं रहा था। तब हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम और कुछ था ही नहीं। तो मैंने अपने रेस्टोरेंट में तब रिनोवेशन करा और इस पर ध्यान दिया। उसके बाद मुझे समझ आने लगी कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और बिजनेस में मेरा कितना इंटरेस्ट है और मैं इसे किस तरह से बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद मैंने कुक चेंज कर दिए, वेटर चेंज कर दिए और अलग अलग क्यूजीन्स अपने मेन्यू में ऐड कर दिए। इससे मेरा व्यापार भी बढ़ा और आज मेरे 5 से 6 रेस्टोरेंट अलग अलग शहर में हैं जो मेरे मैनेजर संभालते हैं और मेरी आमदनी जो पहले आमदनी थी उससे 50 गुना से भी ज्यादा हो गई। तो दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी कौन सी ट्रक है जो आपको प्रोग्रेस करने से रोक रही है। आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो सकती है लेकिन उसे कंफर्ट जोन में बैठकर हम परख नहीं रहे हैं। तो ये जो कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि आप इतने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हो कि अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते हो। जब वो कंफर्ट जोन आपसे बाहर निकलता है और आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो तो आपका पोटेंशियल मोर देन 50 टाइम्स हो सकता है। जैसे कि रेस्टोरेंट के मालिक के जीवन से वो ट्रक हटी तो उसने उस रेस्टोरेंट बिजनेस का पोटेंशियल समझा। तो दोस्तों, मेरी ये किताब यू आर कमांडो आपके माइंडसेट को इस तरह से डेवलप करेगी कि आपके जीवन में जो ट्रक रुकी हुई है तरक्की की वो रिमूव करने में हेल्प करेगी और आप भी प्रोग्रेस कर सकते हो। और मेरे ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह से मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।